भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकेश गुप्ता ने मोर्चा खोला। अब हालत यह हो गई है कि सारे लोगों ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएएस एसोसिएशन, आईएफएस एसोसिएशन, मंत्रीगण, नेतागण और पुलिस में तो खैर उनके शुभचिंतक कम और दुश्मन ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अकेले मुकेश गुप्ता जो एसीबी को जिंदा कर बैठे थे, उनके खिलाफ सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठा हो गए। सब हाय तौबा मचा रहे हैं कि एसीबी का जो है कार्य ठीक नहीं है। अरे आज तक तो एसीबी कार्य किया ही नहीं था, पहली बार तो एसीबी काम करने लगा। अब काम करने लगा तो बड़ा तकलीफ हो रही है। माने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना भी जो है वो पाप हो गया है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले के खिलाफ लड़ाई की। हैरानी की बात है कि जो भ्रष्ट लोगों को बेनकाब कर रहा है उसके खिलाफ अभियान चल गया है। ये तो ऐसा कहीं होता नहीं, ये यही देखने मिल रहा है, क्योंकि हल्ला तो हो गया है और जैसा मुकेश गुप्ता का स्वभाव है, बड़े ही शिकार उन्होंने किए। एक भी छोटे मोटे जो है, जो पहले जो एसीबी जिसके लिए मशहूर हुआ करता था, कोटवार, पटवारी, बड़ा बाबू, मास्टर, उनको तो छोड़ ही दिया उन्होंने तो हाथ डाला सीधा आईएएस, आईएफएस। ये उनसे शायद गलती हो गई। बड़े आदमी को क्यों पकड़ना भैया? बड़े आदमी की बड़ी कमाई, बड़े संबंध, माल ऊपर तक जाता है, बंटवारा ऊपर तक होता है। तो शायद मुकेश गुप्ता की यही गलती थी कि उन्होंने सीधा आईएएस, आईएफएस पे हाथ डाल दिया। अगर वो पटवारी, बाबू, बड़ा बाबू, गुरुजी, कंपाउंडर, इन लोगों को पकड़ते रहते ना, तो शायद मुकेश गुप्ता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। अब कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई पैरवी कर रहा है, कोई अपने अफसरों के मनोबल गिरने की बात कर रहा है। अरे मनोबल क्यों गिरेगा भाई? ईमानदार आदमी है तो उसका मनोबल क्यों गिरेगा? अब एक मंत्री पहुंच गया कि नहीं, हमारे अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है। अब मंत्री जी आप ये बताइए कि आपके अधिकारियों का मनोबल क्यों गिर रहा है? अगर गलत काम नहीं किए हैं, प्रॉपर्टी झूठी इकट्ठा नहीं किए हैं, काली कमाई जमा नहीं किए हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? कोई भी हो। तो एसीबी अगर मुकेश गुप्ता नहीं रहेगा तो क्या एसीबी कोई दूसरा नहीं आएगा? यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात ही मत करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच ही मत करो। वो तो भला हो डॉक्टर रमन सिंह का, जिन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चलती रहेगी और कार्रवाई होते रहेगी। उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। और यही एक बात जो है डॉक्टर रमन सिंह को अपने अन्य मंत्रियों से बहुत ऊपर खड़ा कर देती है। भ्रष्टाचार के मामले में वो समझौता नहीं करते। अधिकारियों को जिस तरह छूट मिली है उनके राज में एसीबी को, वो प्रशंसनीय है और खुलकर काम कर रही है एसीबी, क्योंकि रमन सिंह का भी हाथ उनके सर पर है। और रमन सिंह के लिए इसीलिए कहा जाता है कि बाकी मंत्री तो भगवान मालिक है उनका, लेकिन रमन सिंह ठीक ठाक आदमी है। अकेले रमन सिंह अपनी इमेज पर, अपनी इमेज की बदौलत दागी मंत्रियों को भी ढोकर सरकार में ले आते हैं। ये उनका कमाल है और उसके लिए शायद उनकी स्वच्छ छवि ही है, जिसको खराब करने की कोशिश अब जो है नेता और अफसर मिलकर कर रहे हैं। सब दागी है तो शायद एक दो छींटे मुख्यमंत्री पर भी उड़ा दे तो काम चल जाए। इस योजना के तहत अब एसीबी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। कल को एसीबी मुकेश गुप्ता को हटा दिया जाता है तो सारे प्रदेश में यही हल्ला होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोर्चा खोलता है उसका भला नहीं है। आज आम जनता में कम से कम इस बात को लेकर संतुष्टि है कि कोई तो है जो बड़े अफसरों के गले में हाथ डाल रहा है, कोई तो है जो बड़े बड़े अफसरों की काली कमाई को जनता के खजाने में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति कुर्क होगी,
तो जो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई लूट कर अपने खजाने में रख रहे थे वो वापस जनता के खजाने में आएगी। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, इस उम्मीद के साथ कि मुकेश गुप्ता का अभियान चलते रहेगा और उनके खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उनका अभियान अपने आप दम तोड़ देगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203189।